द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, कुछ दिनों से मेरे पास काफ़ी सारे मेल्स और कमेंट बॉक्स में मेरे साथी लिख रहे थे कि इंडिया का इतिहास, इंडिया की स्टोरी तो ठीक है, वो तो जानते रहेंगे, पर हमें कुछ ऐसे आइडियाज़ भी दो कि हम ऑनलाइन अर्न कर पाए, हम अर्निंग कर पाए। कुछ भी अर्निंग का तरीका हो तो मुझे बताओ। तो मैंने सोचा क्यों ना अल्टीमेट इंडिया में ही जो मेरा पर्सनल दिल से जुड़ा हुआ चैनल है, उसी में मैं ये स्टार्ट करूँ कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे किया जाए, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या नए स्किल्स सिखाया जाए जो मुझे आते हैं पर्सनली, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो जिससे कि एक दिनचर्या आप बना पाए, एक स्किल सीख पाए कुछ, और कुछ अर्निंग कर पाए। कुछ ऐसे ऐप्स बताऊँ जिसके थ्रू आप अर्न कर पाए, कुछ ऐसे तरीके बताऊँ ऑनलाइन जिसके थ्रू आप अर्न कर पाए, कुछ ऐसा बिज़नेस आप स्टार्ट कर सके जिसके थ्रू आप कमाई कर पाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं करीब करीब 5 से 6 साल हो गया मुझे यूट्यूब और ऑनलाइन में काम करते हुए। ये 3 बटन्स भी आप देख सकते हो, एक गोल्ड और 2 सिल्वर बटन। करीब करीब 6 चैनल्स हैं मेरे जो अलग अलग लोग हैंडल करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कंपनी भी है, मैं कई सारे ब्रांड्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ। तो दोस्तों, आज से द अल्टीमेट इंडिया में हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करता हूँ अगर आपका समर्थन मिलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा, तो ये हम लोग सालों साल तक चलाते रहेंगे ये सीरीज़। तो इस सीरीज़ के आज पहले एपिसोड में मैं आपको 8 तरीके बताऊंगा, खाली तरीके बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इन 8 तरीकों को धीरे धीरे हर रोज़ मैं इलेबोरेट भी करूंगा कि इसको कैसे आप एग्जीक्यूट करें। इसका अलग अलग इंडिविजुअल एपिसोड आएगा। आज 8 तरीके बताने वाला हूँ, आज वो मेथड बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो पहला है मेरा पर्सनल फेवरेट, जो मेरी जान है और जिसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, जिसके थ्रू मैंने बहुत अर्निंग भी की है, नाम भी कमाया है, 3 अवार्ड्स भी जीते हैं। तो यूट्यूब, जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब एक बहुत ही बढ़िया मेथड है आज के टाइम में अर्निंग करने का, अपना नाम बनाने का, ऑडियंस क्रिएट करने का। यूट्यूब ने ना जाने कितने लाखों भारतीयों की ज़िंदगी बदल के रख दी है, कितने लोगों को गरीबी से उठा के एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे दी है। अगर दोस्तों आप में कोई भी स्किल है, कोई भी टैलेंट है, कुछ भी चीज़ आप लोगों को सिखा सकते हैं या कुछ भी आप लोगों को दिखा सकते हैं, एंटरटेन भी कर सकते हैं, तो भी यूट्यूब आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी बात, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो। खाली आपको एक स्मार्टफोन चाहिए जो कि लगभग हर किसी के पास होता है। एक ये 700-800 रुपये का माइक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और दोस्तों, अगर ज़्यादा हो तो एक ट्राइपॉड और एक रिंग लाइट आप ले सकते हैं, वरना आप जुगाड़ करके भी फ़ोन कहीं पर अटका के रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं पहले ऐसा ही करता था, अब थोड़ा बजट बढ़ गया है तो रिंग लाइट वगैरह, ट्राइपॉड और ग्रीन स्क्रीन वगैरह हम लोग ख़रीद लेते हैं, पर वो कमाई करने के बाद आप खरीद सकते हैं। अभी जुगाड़ भी आप लगा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट लगभग ज़ीरो है। टाइम कितना देना है, हर रोज़ अगर आप 2 से 3 घंटा भी देते हैं एक वीडियो बनाने में, रिसर्च करके स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बनाते हैं, उसको फिर एडिट करते, 2 से 3 घंटे के करीब आपको लगेगा। तो हर रोज़ स्क्रॉल करना छोड़िए, कंज्यूमर बनना छोड़िए और क्रिएटर बनिए। 2 से 3 घंटा जब आप रील्स देखने में बिता सकते हैं, कुछ इन्जॉयमेंट करने में बिता सकते हैं, उसकी जगह आप 2 से 3 घंटा यूट्यूब पे दीजिए। टाइम लगेगा, 6 से 8 महीना दीजिए। 6 से 8 महीने सोचिए कि कुछ नहीं होगा, व्यूज़ भी नहीं आएंगे, पैसे तो एकदम ही नहीं आएंगे। उसके बाद आपका राह आसान होता जाएगा। बस कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंट रहिएगा। दूसरा है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रील्स वगैरह अच्छे बना सकते हैं, क्योंकि अभी रील्स का ही ट्रेंड है, अगर आप फोटोग्राफी अच्छी करते हैं, इमेजेस वगैरह डालते हैं बढ़िया, आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ अगर आप सोशल मीडिया पे दिखा सकते हैं तो इंस्टाग्राम आपके लिए है। रील्स बनाइए, डालते जाइए। हाँ, यूट्यूब की तरह आपको रेगुलर ऐसे अर्निंग तो नहीं होगी जैसे कि गूगल एडसेंस से होती है, पर इंस्टाग्राम में भी जब आप धीरे धीरे फेमस होंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो आपके पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेगा। विराट कोहली वगैरह जितने बड़े बड़े सुपरस्टार हो, एक एक पोस्ट के 10 लाख 15 लाख रुपए करते हैं चार्ज, इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो चुकी है। तो जब आपकी भी धीरे धीरे फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, टाइम लगेगा, 1 साल 1.5 साल, रेगुलर काम कीजिए, टाइम लगेगा,
उसके बाद जब आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो जाएगी तो आपकी भी रेगुलर अर्निंग स्पॉन्सरशिप से आनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये एक इनसाइड खबर भी आ रही है कि हो सकता है कि रील्स के भी पैसे मिलने लगे इंस्टाग्राम में। ये अमेरिका में स्टार्ट हो चुका है, इंडिया में भी जल्द सबके पास आ जाएगा कि इंस्टाग्राम रील्स के भी पैसे मिलने लगेंगे। तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी आप बन सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है एफिलिएट मार्केटिंग। वैसे तो अगर मैं डिटेल में जाऊंगा, डीपली जाऊंगा, तो एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत ही थोड़े पेचीदा तरीके भी है एसईओ के थ्रू, उसके बाद क्लिक फनल्स के थ्रू बहुत सारे तरीके हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने के। पर आप अमेज़ॉन एफिलिएट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं भी दोस्तों अमेज़ॉन एफिलिएट करता हूँ, बाकी एफिलिएट भी करता हूँ, पर मैंने भी अमेज़ॉन एफिलिएट से ही स्टार्ट किया था। अब ये अमेज़ॉन एफिलिएट होता क्या है, मान लीजिए आपने एफिलिएट अकाउंट बना लिया, ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, इंडिविजुअल वीडियोस मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। तो मान लीजिए आपने एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लिया अमेज़ॉन में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एक पैसा नहीं लगता आपका। तो मान लीजिए कोई एक बेड है, मान लीजिए बेड है या एसी है, अभी ठंड का टाइम है तो गीज़र, मान लीजिए कि आप गीज़र के आप जानकार हैं, आप गीज़र क्या कौन सा गीज़र अच्छा होता है, कौन सा गीज़र बेकार होता है, इसके आप जानकार हैं। तो मान लीजिए आपके दोस्त ने पूछा, यार ये कौन सा गीज़र मेरे को लेना चाहिए, तेरे को तो आइडिया है गीज़र के बारे में। तो आपने अमेज़ॉन में सर्च किया, ये गीज़र लग रहा है अच्छा है, तो उसका आपने अपना एफिलिएट लिंक अपने दोस्त को भेज दिया। उसने आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके गया और उसने वो गीज़र ख़रीदा। तो उस गीज़र में 5 से 8% कमीशन आपको मिल जाएगा। मान लीजिए अगर 20,000 का गीज़र है तो उसमें से लगभग 1000 से 1500 रुपये आपको मिल जाएगा। चौथा तरीका है ऑनलाइन अर्न करने का, वो है ब्लॉग बना के। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आप खाने के बहुत शौकीन हैं, आप हफ्ते में 2-3 बार तो निकल ही जाते हैं, कहीं जामा मस्जिद चले जाते हैं, कभी चांदनी चौक निकल जाते हैं, लाजपत नगर निकल जाते हैं, मजनू का टीला चले जाते हैं, कहीं भी आप खाने के शौकीन हैं तो आप चले जाते हैं खाना खाने के लिए। और वो खाने का एक्सपीरियंस आप एक ब्लॉग में लिखते हैं कि भाई यहाँ जाना, यहाँ पे ये सीख कबाब बढ़िया मिलता है, यहाँ पे मोमोज़ इतने शानदार मिलते हैं कि खा के मज़ा आ गया। ये सब आप एक ब्लॉग में लिख सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल, जो भाषा आपको कंफर्टेबल लगे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों क्या होगा, धीरे धीरे वो ब्लॉग जो है लोग पढ़ेंगे, गूगल एडसेंस में आप अप्रूव होंगे, गूगल एडसेंस के पार्टनर बनेंगे, और जितने लोग पढ़ेंगे एड्स के थ्रू आपकी अर्निंग होगी, स्पॉन्सर भी आपको मिलने लगेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा बहुत एसईओ की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, जो आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो आप सीख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, 1-1.5 साल या 6 महीने में भी हो सकता है। अगर आपका जो नीश है, जो आपकी कैटेगरी है, वो बिल्कुल यूनिक है, अलग है, कंपटीशन कम है, तो जल्दी रैंक हो सकता है आपका ब्लॉग। अगर उसमें कंपटीशन ज़्यादा है तो उसमें टाइम लग सकता है। बट कोई भी बिज़नेस अगर आप करते हैं तो आप टाइम तो यार देते हैं। इनिशियली फर्स्ट डे से आपको प्रॉफिट, अब मैं चलो भाई फैक्ट्री खोल ली, पहले दिन से मेरे पास लाखों रुपए आएंगे, ऐसा तो नहीं होता। आपको टाइम देना ही पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल डेडिकेटेडली आपको देना पड़ेगा। अब खर्चा कितना आएगा, खर्चा अगर आप होस्टिंगर वगैरह में जाते हैं, होस्टिंग परचेज़ करते हैं, तो आपको 3000 के आसपास होस्टिंग मिलेगा। डोमेन आपको 500-700 रुपये में डोमेन मिल जाएगा, तो लगभग 4000 रुपये में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। पांचवा तरीका है ऑनलाइन अर्न करने का, फ्रीलांसिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप ग्राफिक डिज़ाइनर है, वीडियो एडिटर है, मैं भी वीडियो एडिटर हूँ, फोटोग्राफर हूँ, तो मैंने भी काफ़ी फ्रीलांसिंग की है ऑनलाइन से, जैसे कि fiverr.com हो गया, ईलांसर हो गया, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। वहाँ पे आप पोस्ट डालिए, या फिर ऑनलाइन एक बहुत बढ़िया तरीका है आजकल कि आप फेसबुक एड्स चला के, यूट्यूब पे वीडियोस बना के आपका प्रमोशन होगा। मान लीजिए आपको एडिटिंग आती है, आप एडिटिंग सिखाइए यूट्यूब पे। एक तो यूट्यूब से तो अर्निंग होगी, साथ में आपको एडिटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने लगेंगे, ठीक है, एडिटिंग का काम भी आपको मिलने लगेगा। फेसबुक आप एड्स चलाइए कि भाई ये एडिटर है, अगर आपको एडिटर चाहिए तो ये आप एक कंपनी का नाम दीजिए, अपना लोगो बनाइए, तो ये कंपनी है जो आपको एडिटिंग करके देगी, या आपके लिए फ़ोटोग्राफी करके देगी, या आपके लिए वीडियोग्राफी करके देगी, ग्राफिक डिज़ाइन बना के देगी, लोगो बना के देगी। मतलब ऐसा आप अगर जो भी टैलेंट है आप में, आप ये कर सकते हैं। फिर फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, ऑनलाइन ही उसको डिलीवर आप कर सकते हैं, एडिट करके आप ऑनलाइन ही उसको दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। आप गूगल का ही अगर आप देख लीजिएगा
कि गूगल ड्राइव में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है, 100 GB तक मिल जाता है आपको, उसमें ही आप लीजिए, उसी में फिर आप अपलोड कर दीजिए, आपका क्लाइंट वहाँ से उठा लेगा। तो बिल्कुल ईजी तरीका है, ऑनलाइन आप फ्रीलांस अर्न कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी, हो सकता है फेसबुक ऐड में आपको इन्वेस्टमेंट लगे, थोड़ी मेहनत लगेगी, पर टाइम कहाँ नहीं लगता। दोस्तों 7वां तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 7वां तरीका है, या तो आप अमेज़ॉन सेलर बनिए या फिर शॉपिफाई में अपना ऑनलाइन स्टोर खोलिए। मान लीजिए आप होलसेल में कोई सामान उठाते हैं, आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, तो आप सदर बाज़ार हो गया, चांदनी चौक हो गया, यहाँ पे होलसेल में बहुत सामान मिलता है। आप होलसेल में सामान उठाइए और उसको अमेज़ॉन में बेचिए, या फिर शॉपिफाई में अपना स्टोर बना के आप बेचिए। आप कपड़े, ज्वेलरीज़, जो आर्टिफिशियल जंग ज्वेलरीज़ होती है वो लीजिए, खुद बनाइए, या खुद आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, या होलसेल में सामान उठाइए। तो आप अमेज़ॉन में बेच सकते हैं, आप शॉपिफाई में बेच सकते हैं, अपना वू कॉमर्स में अपना स्टोर बना के आप बेच सकते हैं उसको। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। हाँ, इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट लग सकता है, क्योंकि सामान जब आप प्रोक्योर करेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप छोटी मोटी कोई मशीन लेंगे, जैसे कि टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन हो गया, चप्पल बनाने की मशीन हो गई, ये सब मशीन आप लेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, सामान भी प्रोक्योर करने का खर्चा आएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है, पर इससे आप अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, कंपनी आप एक खोल सकते हैं। और अमेज़ॉन में अगर आप सेलर बनते हैं तो अमेज़ॉन में तो गारंटीड है सेल होता ही होता है। मैं भी टी शर्ट बेचता था अमेज़ॉन में, तो सेल होता ही होता है। दोस्तों 7वां तरीका है ऑनलाइन अर्न करने का, कि ऑनलाइन कोर्स बनाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में कोई टैलेंट है, मान लीजिए आप डांसर है, आप बढ़िया राइटर है, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप मैथ्स के बढ़िया जानकार है, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री कुछ भी पढ़ाते हैं, आपको एक्सेल बढ़िया आता है, आपको पावर पॉइंट बढ़िया आता है, आप कैनवा सिखाते हैं, एडिटिंग, फोटोग्राफर, कुछ भी, एनीथिंग, आप किसी भी फील्ड में जानकार है, नॉलेज है आपको, तो उसका आप ऑनलाइन कोर्स बना के बेच सकते हैं। आजकल बहुत सारे भतेरे ऑनलाइन कोर्स बिक रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर करके अपने कोर्स अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना ऐप बनवा सकते हैं। उसमें खर्चा ज़्यादा है, बट ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि क्लास प्लस हो गए, अनअकैडमी हो गए, ये लोग आपको ऑफ़र देते हैं कि ईयरली 7,000 8,000 में आप स्पेस ले लीजिए, वहाँ पे वो ऐप बना के देंगे आपको, और उस ऐप में आप अपने कोर्सेज़ अपलोड कीजिए, अनलिमिटेड कोर्सेज़ अपलोड कीजिए, और वहाँ से ही आप बेचिए। पेमेंट गेटवे से लेके सब कुछ वही बना के देते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप में कुछ टैलेंट है, कुछ आप में जानकारी रखते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी स्किल के बारे में, तो उसको लोगों तक सिखाइए, और बहुत सारे लोग इससे बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं। और 8वां और आज का आखिरी तरीका, स्टॉक इमेजेस और स्टॉक वीडियोस बेचना। ये हाँ कुछ खास लोगों के लिए ही ये होगा, जैसे कि जो फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है। पर आजकल हर कोई घूमने निकलता है, घूमने जाता है, कोविड एरा के बाद हर कोई घूम रहा है। तो आप जगह जगह पे स्टॉक इमेजेस, स्टॉक वीडियोस खींचिए, इमेजेस वीडियोस खींचिए अच्छी। ज़रूरी नहीं है कि आपको बढ़िया DSLR से खींचना पड़ेगा। आजकल बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे फ़ोन के इमेजेस भी अपलोड होते हैं, और वो बिकते भी है। जी हाँ दोस्तों, एक फ़ोन से अगर आप अच्छा इमेज लेते हैं जो लोग के काम आएगा, वो भी आजकल बिकता है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि महंगा DSLR 2-3 लाख का DSLR चाहिए आपको, आप एक 20,000 के फ़ोन से भी बढ़िया इमेज खींच के आप वहाँ पे डाल सकते हैं, और वो बिक भी सकता है। तो दोस्तों ये थे 8 तरीके ऑनलाइन अर्न करने का, और भी बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन अर्न करने का। तो इस सीरीज़ में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अब ये जो 8 मैंने बताया, अब नेक्स्ट 8 दिन मैं क्या करूँगा कि ये 8 मेथड्स को कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये थोड़ा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।